हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आज हूँ आपके सामने एक प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का जो एमजेसी और एमआईसी है मैथमेटिक्स में, उनके अंदर में हायर ट्रिगोनोमेट्री का जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है हायर ट्रिगोनोमेट्री, उसके एक नए सेशन को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में अगर लॉग लगाया जाता है तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं और किस प्रकार से उसको ब्रेक कर सकते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार आजकल वीडियो को नहीं दे रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि अपना मोटिवेशन मेरा ब्रेक हो रहा है। क्योंकि जितना पुराने वीडियो पर प्यार मिल रहा है उतना नए वीडियो पर प्यार नहीं मिल रहा है। ये कतई जुल्म वाली बात है भाई। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए वीडियो बना के टाइम टू टाइम अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि जो भी आपके मैथ वाले ग्रुप हैं जहाँ बीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, जिनका मैथ हो या एमजेसी या एमआईसी में हो, उन तक शेयर करना आपका फर्ज है। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, जो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, खैर, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी को जरूर डाउनलोड कर ले। ये मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिलेगा। यहाँ पर आपको 11-12 बीएससी के कोर्सेस लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि तो हमारे कोर्स के अंदर में जाके डेमो लेक्चर देख करके आप कोर्स परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में जो भी आपको मिलेगा बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको ऑनलाइन में मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर में। कभी भी चाहे तो चैट कर सकते हैं टीचर के साथ। और यूट्यूब पे जितनी क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, पीवाईक्यू और बुक्स वगैरह जितना भी आपको जरूरी है उस सब का पीडीएफ हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग लॉगरिथम शुरुआत करने से पहले हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन, यानी कि आयलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, आयलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे लॉगरिथम टॉपिक पे। तो अगर हम बात करें इसमें तो हम ऐसा कह सकते हैं सर कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन एक्स बराबर होता है सर, साइन एक्स बराबर एक फार्मूला होता है सर। क्या होता है फार्मूला सर? एक्स माइनस में एक्स का पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फिर प्लस में एक्स का पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से मामला और इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक चलने वाला होता है। साइन के पावर, साइन वाले में ऑड पावर लेके चलता है। ये फार्मूला आपने बचपन में कई बार यूज किया होगा। और उसके बाद बात करेंगे तो कॉस का फार्मूला होता है। ये वैसे पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना था प्रूफ इसका, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से ये नहीं है, तो हमने इसको नहीं डिस्कस करा है। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो कॉस के लिए, प्लस एक्स का पावर 4 बट्टा फैक्टोरियल 4 ले सकते हो। तो सर हम लोगों को नहीं दिया तो नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, लेकिन आगे सेमेस्टर 2 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम उतना ज़्यादा माथा का पार क्यों फोड़े अभी, जब हमें फ्यूचर में पढ़ना ही है तो। ठीक है, साथ साथ में एक और फार्मूला आपको याद रखना चाहिए सर, जो कि हम लोग को आता पढ़ाई लिखाई में। कौन सा सर? ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है। ई के पावर एक्स का क्या फार्मूला होता है सर? ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस में एक्स आप प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। जितना पावर होता है उतना ही फैक्टोरियल में आता है। एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से चलता है कहानी, और आगे जहां तक आप ले जा सकते हो उसको ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक टर्म प्लस में चलता है। साइन कॉस सीरीज में अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस। साइन के में ऑड पावर कंटेन करता है एक्स, और कॉस में इवन पावर कंटेन करता है। अब आपको क्या करना है कि इस एक्सपोनेंशियल को साइन कॉस में चेंज करना है। किसमें? साइन कॉस में। तो उसके लिए हम बेहतर सा जुगाड़ क्या करते हैं सर? बेहतर सा जुगाड़ करते हैं कि इसमें हम पुटिंग खेलते हैं। हम इसमें क्या करें सर? पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दे सर? एक्स के जगह पर आयोटा थीटा पुट कर देते हैं। एक्स के जगह पर आयोटा थीटा पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा? बढ़िया सा चीज देखने को मिलेगा। पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, उसके बाद ई का पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू में
1 प्लस में आयोटा थीटा प्लस में आयोटा थीटा का स्क्वायर बट्टा में लिखोगे फैक्टोरियल 2, अब फिर प्लस के साथ आयोटा थीटा का पावर 3 डिवाइड में फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार से प्लस में आयोटा थीटा का पावर 4 डिवाइड में फैक्टोरियल 4, और उसके बाद प्लस में आयोटा थीटा का पावर 5 डिवाइड में फैक्टोरियल 5। आपके सामने यहाँ पर कहानी तैयार हो चुका है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो आप इतना जानते होंगे कि आयोटा का पावर 2 रखने पर -1 होता है, और आयोटा का पावर 3 रखने पर माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 रखने से 1 बनेगा, आयोटा का पावर 5 रखने से आयोटा आएगा। तो सबको हम लोग यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। इसका मतलब यहां से आप लिखोगे दैट इंप्लाइज ई के पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस में आयोटा थीटा, आयोटा स्क्वायर वाला टर्म होगा इसके बाद, बिल्कुल सर, जो कि बनेगा अपने पास माइनस। इसका मतलब यहां पर हम कर लेते हैं माइनस थीटा का पावर 2 बट्टा में फैक्टोरियल 2, और फिर उसके बाद प्लस में, नहीं ये भी माइनस हो जाएगा, आयोटा का पावर 3 है तो आयोटा इंटू थीटा का पावर 3 बटा में कितना सर फैक्टोरियल 3, फिर प्लस में आयोटा का पावर 4 तो 1 हो चुका है तो थीटा का पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, और फिर प्लस में आयोटा इंटू थीटा का पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 है। और इस प्रकार से मामला आगे माइनस होगा क्योंकि आयोटा के पावर जो है 6 जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसमें रियल पार्ट सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। रियल पार्ट का मतलब सर 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा 2 है, अब प्लस में थीटा का पावर 4 बट्टा फैक्टोरियल 4 है, ये है फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 4 है। इस प्रकार से हमने रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है उसको हमने एक साथ कर लिया। उसके बाद जो भी आयोटा वाला पार्टी है उसको एक साथ कर दो। तो आयोटा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास आ गया सर थीटा माइनस में थीटा का पावर 3 बटा में फैक्टोरियल 3, अब प्लस में थीटा का पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 है। कुछ इस प्रकार से कहानी अपना बनते जा रहा है। बहुत बढ़िया है सर। अब इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो इतना समझ लीजिए कि ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल कॉस में चला गया। कॉस एक्स में है तो कॉस एक्स है, इवन पावर वाला है एक्स है तो कॉस एक्स है, और पावर वाला एक्स है तो साइन एक्स है, बट हमारे पास थीटा है तो हम कॉस थीटा बोल सकते हैं। यानी कि यहां से आप बोल सकते हो इसको कॉस थीटा, अब प्लस के साथ आयोटा इंटू कितना सर साइन थीटा, क्योंकि वो साइन का फार्मूला बन रहा है। ये जो अपने सामने आया है ये सर ई के पावर आयोटा थीटा का वैल्यू है। तो आपने एक्सपोनेंशियल को तोड़ दिया किस में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, या साइन कॉस में आपने ब्रेक कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम लोग आइलर फार्मूला या आइलर थ्योरम बोलते हैं इसको। आइलर फार्मूला बोलो या आइलर थ्योरम बोलो, क्योंकि हमने डिराइव किया तो थ्योरम बन गया, और रिजल्ट जो है उसको हम आइलर फार्मूला के नाम से जानते हैं। आइलर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ये वही विद्वान हैं जिन्होंने आयोटा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मैथ में, आइलर साहिब। अगर आपको इसके साथ साथ एक और गिफ्ट लेके चलना तो एक और गिफ्ट लेके चलते हो। अगर मैंने थीटा के जगह पर माइनस थीटा लगा दिया तो क्या होगा, मतलब ई के पावर में अगर माइनस आयोटा थीटा कर दिया जाए, मतलब ई के पावर में आयोटा इंटू माइनस थीटा। तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या समझना है सर, ये जो थीटा है वही कॉस और वही साइन के एंगल में जाके बैठता है, वही तो है। इसका मतलब यहां पर से ये कह सकते हैं कि माइनस थीटा कॉस और साइन के एंगल में जाके बैठ जाएगा, ऑब्वियसली से बैठ जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो सर कि ई के पावर सॉरी इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस माइनस थीटा अब प्लस के साथ आयोटा इंटू साइन माइनस थीटा, और हमको ये पता है कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर से लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बहुत सुंदर है। तो ये ई के पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आइलर फार्मूला का दो रूप कह सकते हो, लेकिन मेन अपना यही है, इसी से अपना काम चल जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा दोनों काम करेगा आपको फ्यूचर में। अच्छा सर, एक चीज और हमें यहाँ पर से देखने को मिलता है, अगर हम इस दोनों रिजल्ट को ऐड कर देते हैं, दोनों रिजल्ट को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या क्या घटना हो सकती है। अगर हम दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे
दोनों को ऐड अगर हम करते हैं, यानी कि इस दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है? तो जोड़ने से हमारे पास आएगा सर ई के पावर आयोटा थीटा, ई का पावर आयोटा थीटा अब प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। अब जोड़ के बताओ कितना होगा सर? जैसे ही जोड़ेंगे सर, जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है क्या, देखने को मिलता है क्या कि कॉस और कॉस टू कॉस हो जाएगा, साइन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से टू कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो ई के पावर आयोटा थीटा प्लस में ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बटा में 2 इज इक्वल टू में कॉस थीटा। बहुत शानदार है। उसके बाद अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट का मतलब सर दोनों को अगर घटा दिया जाए तो क्या सीन बनेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो भैया दोनों कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दोनों कॉस कैंसिल हो जाएगा। ई के पावर आयोटा थीटा माइनस में ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है सर। इसका मतलब हम यहाँ पर से अगर कहेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2 आयोटा जो है वो बनेगा साइन का वैल्यू। मतलब साइन के जगह आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन कॉस अगर मिल गया तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से इसका हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन साइन कॉस ही मेन है, इससे काम चल जाता है। तो दोनों रिजल्ट याद रखिएगा, ई प्लस ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, कॉस टू कॉस थीटा। ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू में 2 कॉस थीटा। अगर नेगेटिव होगा यानी ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा तो 2 आयोटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही था अपना आइलर। अब है सर इवैल्यूएशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में अगर लॉग लगाएंगे तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो हमारे पास में अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, बिल्कुल है सर। तो हम यहाँ पर से मान लेते हैं भैया इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू में आर कॉस थीटा और बीटा इज इक्वल टू में आर साइन थीटा। आपने सीखा होगा, इसमें मैं नया बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने सीखा होगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ाया है कि x प्लस आयोटा वाई में x बनता है आर कॉस थीटा और y बनता है आर साइन थीटा। तो वही चीज तो है। हाँ हाँ, तो अगर यहां से आपको दोनों को जोड़ना हो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर करना हो, इसका मतलब आप कह सकते हो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या सिंपली आर स्क्वायर लिख लो, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से कह सकते हो आर इज इक्वल टू रूट अंडर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी फ्यूचर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर तो हमें थीटा भी निकालना होगा, क्योंकि आपने थीटा के टर्म में तो अपने मन से मान लिया है। तो निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बीटा बटा अल्फा निकालते हैं। हम यहाँ से आर साइन थीटा बटा कह सकते हैं सर आर कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों का आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस बन रहा होगा, साइन बाय कॉस टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में आप कह सकते हो बीटा बटा अल्फा। यस सर, अगर हमें सिर्फ थीटा की आवश्यकता पड़ी तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब सर टेन इनवर्स बीटा बटा अल्फा। बिल्कुल सर, यानी कि पहले आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा को आर थीटा में चेंज करो, जब सिंप्लीफाई हो जाए तो उसके बाद आप उसको फिर अल्फा बीटा में चेंज कर लेंगे थीटा आर का वैल्यू पुट करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे सर तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो आप आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू डाल दिया सर। दोनों में से आर कॉमन ले लिया हमने, आर कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पर से कहेंगे सर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। बहुत शानदार। अब चाहो तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लेके चल जाओ, क्योंकि जनरली जनरल फॉर्म में ले आते हैं, फिर बाद में पार्टिकुलर की आवश्यकता पड़ती है, पार्टिकुलर में चेंज कर देते हैं। ये पार्टिकुलर फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म में ले जाने के लिए आपको हमने सिखाया है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो ई के पावर कॉस 2n पाई प्लस थीटा होता है, अब प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। याद है ना, ये पढ़ाए थे पोलर फॉर्म के अंदर में। यानी कि यहां से आप कह सकते हो सर आर इंटू में
कॉस 2n पाई प्लस में थीटा प्लस आयोटा इंटू में साइन 2n पाई प्लस में थीटा। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। और आपने अभी जस्ट सीखा है कॉस प्लस आयोटा साइन होगा तो ई के पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो। जब एंगल थीटा होगा तो ई के पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो। जब एंगल 2n पाई प्लस थीटा है तो आप ई के पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चलोगे तो आप कह सकते हो ई के पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। बिल्कुल सही बात है। ये जो वैल्यू हमारा है वो है अल्फा प्लस में आयोटा बीटा का। लेकिन आप ठीक से देखोगे तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है सर इसमें लॉग लगाने के बाद वैल्यू क्या होगा, लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर से हम ये कह सकते हैं सर कि लॉग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देयरफॉर लॉग लगा दो, या तो फिर लिख लो टेकिंग लॉग, या सीधा लॉग लगा के आगे बढ़ते अपन। हम कह सकते हैं यहां पर से लॉग हो जाएगा सर ई के पावर आयोटा 2n पाई प्लस में थीटा। और ये जानते हैं कि लॉग के सामने जो भी भाई बंधु होता है उसका अगर पावर कंटेन करता होगा तो पावर जाता है इनटू में। पावर कहाँ जाता है सर, इनटू में। अच्छा, इसका मतलब पावर n होता है तो पावर इनटू में ट्रांसफर करते हो। बिल्कुल सर। इसका मतलब इसका जो पावर आपको दिख रहा है, इसका जो पावर है वो 2n पाई को हम इनटू में लेके चले आएंगे। तो लेके चले आएंगे इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर कि ये हो जाएगा आयोटा 2n पाई प्लस में थीटा इनटू में लॉग ई। और दुनिया जानती है कि लॉग ई का वैल्यू जो है, लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। लॉग के पैर में कुछ नहीं तो ई छुपा रहता है। जब ये दोनों सेम होता है लॉग के सामने में, लॉग का बेस और उसके नंबर सेम दिखाई देंगे तो उसके इसमें 1 लगता है। ठीक है सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा 1। इसका मतलब आप इसको आगे चल के लिख पाओगे ऐसा, इसको लिख पाओगे सर 1। आर छूट गया मेरे भाई, आर छूट गया। वही तो मैं कह रहा हूं, आर कहाँ छूट गया, आर है ना यहाँ टोटल इनटू में, तो हमने यहाँ पर आर लिखना छोड़ दिया इनटू में। ओहो हो, यहाँ आर इनटू में आने से प्लस में कन्वर्ट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में काम खराब हो गया। तो पहले यहां पर से लिख लोगे, इसको यहीं पर रहने दो, इसको बना दो लॉग आर अब प्लस में सर इतना। अब यहां पर से जो है एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये लॉग आर रहेगा और इसका पावर चल जाएगा इनटू में आयोटा इंटू 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, इनटू लॉग ई। और यहां पर से बचा अपने पास में लॉग आर प्लस में इतना। जल्दबाजी में आर छूट गया था, उस स्लाइड से इस स्लाइड आया ना तो आर पर ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमने करेक्शन कर दिया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको चेंज करेंगे वापस किस में, आर और अल्फा बीटा में। आर तो है ही, अल्फा बीटा में चेंज करना है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप ये भी जान गए होंगे कि लॉग आर जो है, आर का वैल्यू रूट अंडर हम लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब प्लस में आयोटा इंटू सर 2n पाई प्लस में थीटा है सर, तो थीटा के जगह पे हम पुट कर देंगे tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। अच्छा सर, यानी कि यहां से बना देंगे सर tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। हम्म अब यहां पर सिंपल बात समझिएगा, एकदम आसान बात कि सर ये जो है रूट है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का पावर हाफ है, और फिर प्लस में अपने पास ये भाई साहब पूरा का पूरा लेके बैठा हुआ है।
और हम ये भी जानते हैं कि log के सामने जो बैठा हुआ है उसका पावर हो तो पावर हम इनटू में ले आ सकते हैं ऑब्वियसली सर। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि हाफ इनटू में आ गया सर log अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और साथ में कितना सर आयोटा इनटू में 2n पाई प्लस में tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। ठीक है बंधु। और ये जो वैल्यू हमारा हुआ वो हुआ सर log अल्फा प्लस में आयोटा बीटा का, यानी log अल्फा प्लस आयोटा बीटा के लिए फार्मूला बन गया मेरे भाई। ये क्या हो गया? फार्मूला बन गया। क्या बन गया? फार्मूला बन गया। और ये जो फार्मूला बन चुका है, ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला जनरल फॉर्म है मेरे भाई। क्या है? जनरल फॉर्म है। जब कभी भी n के टर्म में दिया हो तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको सर? जनरल फॉर्म। अगर पार्टिकुलर फॉर्म निकालना हो, मतलब बिना n वाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हो, प्रिंसिपल फॉर्म इसका निकालना हो तो उस केस में हम लोग प्रिंसिपल फॉर्म निकालना हो इसका तो उस केस में हम लोग जो है पुट कर देंगे n के जगह पर 0। पुट करते हैं अगर n बराबर 0 तो हमारे पास आ जाएगा log अल्फा प्लस आयोटा बीटा। log अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल टू में हाफ इंटू log अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आप प्लस में आयोटा, ये वाला पार्टी खत्म, 0 बन चुका है तो आयोटा के साथ इंटू में आ जाएगा ये tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। ये जो आपके सामने तैयार है भाई बंधु, ये जो आपके सामने तैयार है ये है अपना प्रिंसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन वगैरह सब में ज्यादातर केस में हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना से ये प्रूफ करके दिखाओ, यहाँ एक्स वाई भी हो सकता है, mn भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, तो घबराना मत, प्रोसेस सेम रखना। अगर एग्जाम में पूछता है कि ये वाला प्रूफ करो तो आप क्या करना शुरू में कि यहाँ पर n में चेंज ही मत करना। जब ये कहेगा वो प्रूफ करने के लिए बिना n वाला प्रिंसिपल वैल्यू प्रूफ करने के लिए तो आप n में चेंज मत करना, ये वाला मेथड लगाना ही, मतलब ये डायरेक्ट यहीं पर से चल जाना, e के पावर आयोटा थीटा लिखना, लॉग लगा देना, काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर कहानी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ये भी काम आएगा आपको फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब जब क्वेश्चंस वगैरह आप कर रहे होंगे तब। अब देखिए यहां पर से अगर log अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाए तब क्या हो जाएगा? log अल्फा प्लस, तो ठीक है, सीख लिया आपने। अब माइनस हो गया तब, तो माइनस जैसी हो गया, इसका मतलब बीटा के जगह पर कितना लगा देना है? माइनस बीटा। अगर माइनस बीटा लगाओगे तो इसमें तो स्क्वायर है, इसको तो फर्क पड़ना नहीं है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस में आयोटा के साथ tan इनवर्स। अब देखो यहां पर से ये आ जाएगा माइनस बीटा बट्टा कितना? अल्फा। हम जानते हैं कि tan इनवर्स के सामने अगर माइनस है, मतलब tan इनवर्स के सामने अगर माइनस एक्स होता है तो आप कह सकते हो माइनस में tan इनवर्स एक्स, माइनस में tan इनवर्स एक्स है। इसका मतलब ये माइनस को आप बाहर फेंक सकते हो, तो हम यहां पर से इसको माइनस हटा करके यहां पर माइनस लगा देते हैं। बात तो सही हुई ना? जी सर। इसका मतलब सर यहां पर से इस बात को अगर हम समझ लें तो ये हम समझ रहे हैं कि log अल्फा प्लस आयोटा बीटा का जो फार्मूला होता है वही log अल्फा माइनस आयोटा बीटा का होता है। अब समझो ना, इसका कंजुगेट ये है तो इसका कंजुगेट ये है। प्लस के केस में बीच में प्लस लेना है आयोटा के बगल में, माइनस के केस में माइनस लेना है, काम खत्म। समझ लो बात? एकदम सिंपल चीजें है, बहुत भयानक चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं। अब छोटा सा एक आध दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको कह दिया कि सर log 1 प्लस में आयोटा का वैल्यू बताओ, क्या होगा 1 प्लस आयोटा का वैल्यू?
इतना बात आपको पता है ना कि इसका रियल पार्ट कितना हुआ सर 1, अल्फा कितना हुआ इसका 1, रियल पार्ट मतलब अल्फा। अब बीटा कितना हुआ सर, बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के बगल में जो नंबर है वो, आयोटा नहीं, आयोटा इंटू 1 है ना, तो 1 हो गया बीटा। तो फार्मूला हमें सिखाता है 1/2 इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब प्लस में आयोटा इंटू tan इनवर्स में बीटा बट्टा अल्फा 1/1। इसका मतलब हाफ इंटू यहां से लिख सकते हो, हाफ इंटू में log 2, अब प्लस में ये आयोटा tan इनवर्स में 1 है, तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 हो गया, यही π/4 हो गया, यही मेरा आंसर बन गया, काम खत्म। अब हम बात करते हैं सर इसमें दूसरा नंबर, जैसे हमारे पास आ गया सर log √3, या ऐसे लिखो 1 माइनस में √3 आयोटा है। अब यहां से पकड़ो कि अल्फा कितना हुआ बीटा कितना हुआ, तो अल्फा हुआ यहाँ पर से 1, बीटा हुआ यहाँ पर से √3। सर -1 है, अरे -√3 हुआ ना, नहीं 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 नहीं, अब बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, प्लस को बुलाएंगे ही नहीं। तो बीटा का मतलब हुआ आयोटा के बगल में जो नंबर है वो। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से अगर देखें तो हाफ इंटू में लॉग के सामने अल्फा स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। माइनस है बीच में माइनस, आयोटा इंटू आ जाएगा सर tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा, बीटा का मतलब √3 अब बट्टा अल्फा का मतलब 1। अब यहां पर से कह सकते हो सर हाफ इंटू में log 1 प्लस में 3, ऑब्वियस सी बात है सर। इधर में कितना हो जाएगा सर, आयोटा के साथ tan इनवर्स में √3 है, तो √3 10 में होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 की बात होगी। ठीक है, ये 4 बन गया है, 4 को आप लिख सकते हो यहाँ पर से 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आयोटा π/3 है। अब ये 2 जो है वो इंटू में आ चुका होगा, तो हाफ इंटू में लिख सकते हो 2 log 2, और फिर माइनस आयोटा π/3। हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा सर log 2 माइनस आयोटा इंटू π/3। एकदम बढ़िया है। क्या आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस करेंगे। बस आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, और नए बच्चे जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जरूर जरूर अपने मित्रों के बीच में बीएससी वाई मैथ वाले बच्चों तक शेयर कीजिए। इतना खूबसूरत कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो आपका फर्ज बनता है ना कि सर को सपोर्ट करें, बच्चे सब तक पहुंचाएं, और बच्चे सब लाभान्वित हो और हमें मोटिवेशन मिले। सिंपल बात है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर को सिर्फ मोटिवेशन इसी बात से मिलता है कि उनको सब्सक्राइबर कितना यूट्यूब चैनल पर और उनको व्यूज कितना आ रहा है, इस बात से। पैसा कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बस व्यूज और सब्सक्राइबर इतना रिप्रेजेंट करता है कि इतने बच्चे हमें प्यार करते हैं, और वही प्यार हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो आप हमें जितना प्यार दोगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट आप सभी उसे कि वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए, और बीएससी वाले साइंस वाले मित्रों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।